ओम नमः शिवाय। साधकों, आज का विषय है साधना सफल करें। आपकी साधना क्यों सफल नहीं होती है? उसका मेन कारण क्या है? आज इसी विषय में आपको जानकारी दूंगा मैं दीपेश महाराज। हमारे यहाँ पे गुरु जी शक्तिपात केंद्र पर सभी साधनाएं, शक्तिपात, गुरु दीक्षा सब निःशुल्क है। किसी भी जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए जा रहे नंबर पे आप कॉल करें, ग्रुप दिए हुए नीचे उन ग्रुपों को ज्वाइन करें, प्रश्नोत्तरी से जुड़ें, सही चीज निःशुल्क है। तो जैसा आपको बताया कि साधना सफल क्यों नहीं होती, कारण क्या है? उसका कारण केवल एक ही होता है, न सफल साधना सफल न होने का, वो है विश्वास। हमें अपने गुरु मंत्र पे और अपने गुरु पे विश्वास नहीं होता। साधना तो करें, लेकिन मन में क्या है कि पता नहीं सही साधना दी है नहीं दी है, गुरु मंत्र काम करेगा नहीं करेगा, जो मंत्र दिया है वो सही है नहीं है, विधान दिया है सही है नहीं है। अब इन चीजों में जो आपको विश्वास नहीं होता है, तो आप कोई भी साधना करते, वो साधना आपकी सफल नहीं होती है। हम कोई भी साधना करते हैं और वो इसी कारण से सफल नहीं हो पाती। दूसरा, एकाग्रता नहीं होती। जब किसी साधना को करो तो एकाग्रता होनी चाहिए, कि जैसे परी साधना कर रहे हैं तो उस परी का ही चित्र दिमाग के अंदर होना चाहिए। ये नहीं है कि आप किसी अन्य चीज को ध्यान कर रहे हैं, ध्यान आपको कहीं और भटक रहा है, वो नहीं होना चाहिए। उसके लिए जिस साधना को हम करते हैं, अपना ध्यान उसी चीज पे केंद्रित रहना चाहिए, कहीं भटकना नहीं चाहिए। दूसरा, जिस समय आसन में बैठते हैं, जब तक साधना चलेगी, जितना आपको मंत्र जाप बताया गया है, तब तक आप उसी साधन में उसी आसन पे रहेंगे और उसी स्थिति में आप बैठे रहेंगे जैसे आप जिस आसन में बैठे थे। कई लोगों को होता है, मैंने देखा है, उन्होंने पैर आगे कर लिए पीछे कर लिए, कहीं इधर हिल रहे उधर हिल रहे, बैठे नहीं जा रहा। अब उन्हें बैठा क्यों नहीं जा रहा? कि उन्होंने बैठने की आदत नहीं डाली है। अब उस कारण से जो शक्तियां होती हैं वो विचलित होती हैं कि जो व्यक्ति साधना के लिए साधना के लायक नहीं है, जो शक्ति को प्राप्त करने के लायक नहीं है, उसे शक्तियां कभी भी सफल नहीं हो सकती। शक्ति सफलता के लिए आप उस लायक होना चाहिए कि आपकी शक्तियों जो है वो आप पे विश्वास कर सके, आपके पास आ सके। इसके कुछ सूत्र हैं जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। यदि आपने इन सूत्रों को अपने जीवन में उतार दिया तो आपकी साधनाएं अवश्य सफल होंगी। कोई भी साधना करे 100% सफल होगी, ये मैं आपसे कहता हूँ। आप एक स्टाम्प ले आओ, मैं लिख के दे सकता हूँ आपको। जो मैं सूत्र बताने जा रहा हूँ, अगर आपने सूत्र उतार लिए जीवन में, तो आपकी साधना जो भी साधना करेंगे वो 100% सफल ही होगी। पहला, जिस गुरु ने आपको साधना दी है, उस गुरु से आपने गुरु मंत्र ले रखा है, तो पहला उस गुरु पे आपको विश्वास होना चाहिए पूर्ण, चाहे उसने उल्टा सीधा जैसा भी दे दिया हो मंत्र। विश्वास आपको होना चाहिए पहला गुरु पे, आपकी साधना अवश्य सफल होगी। दूसरा, गुरु मंत्र जो है, सब कुछ आप गुरु मंत्र को समझ के, जो आपका गुरु मंत्र है उसको सर्व पावर, सबसे बड़ी पावर समझ के आप ये समझेंगे कि सब कुछ, सारी पावर जो है वो हमारे गुरु मंत्र के अंदर है, इससे बड़ी कोई दूसरी पावर नहीं है, आपकी साधना सफल होगी। तीसरा,
जो आपके गुरु के द्वारा विधान दिया गया है, जिस साधना को दिया गया है, जिस देव की, प्रेत की, जिसकी साधना दी गई है, उस पे आपको पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि जैसा भी विधान दिया है हमारे गुरु, वो विधान सही है। आपकी साधना सफल होगी। पंचोपचार पूजन, जो पंचोपचार पूजन बताया गया है वो आपको पूर्ण करना आना चाहिए। अगर आप वो आप कर लेते हैं तो आपकी साधना अवश्य सफल होगी। ज्योत जगाने का मंत्र, ज्योत को जगाने का मंत्र आपको आता है तो आपकी साधना अवश्य सफल होगी। माला का प्राण प्रतिष्ठित होना, जिस माला से आप जाप कर रहे हैं वो माला प्राण प्रतिष्ठित होनी चाहिए, आपकी साधना अवश्य सफल होगी। जिस देव या जिसकी पूजा कर रहे हैं, जिसकी साधना कर रहे हैं, उसका यंत्र अगर है तो उस यंत्र को प्राण प्रतिष्ठित होना आवश्यक है, आपकी साधना सफल होगी। जिस स्थान पे साधना कर रहे हो, जैसे आप घर पे कर रहे हैं, जहां भी कर रहे हैं, घर पे कर रहे हैं, आपके पितृ, उनका पंचोपचार पूजन होना आवश्यक है। सबसे पहले गुरु का पंचोपचार पूजन होना आवश्यक है, इष्ट का, गणेश जी का और पितृ का, स्थान देवता का। क्योंकि जब तक आपके स्थान, जिस स्थान पे आप कर रहे हो वहां के स्थान देवता आपका साथ नहीं देंगे, आप कैसे का साधना सफल कर सकते हैं। क्षेत्र देवता, उनका भी पूजन आवश्यक है। इन सबसे आशीर्वाद लेना आवश्यक है। इन सबका आशीर्वाद रहेगा, आपकी साधना अवश्य सफल होगी। कुल देवी, कुल देवता, इनकी सबकी आशीर्वाद बहुत ही आवश्यक होते हैं। क्योंकि साधना कोई ऐसे खेल नहीं है कि हमने कर लिया, लो आज बैठ गए वो साधना सफल हो जाए, नहीं हो सकता। ऐसे कितने हैं, पचासों मेरे पास आते हैं जिन्हें कई वर्ष हो गए, कई वर्ष, उन्होंने बहुत पैसा लगा दिया, बहुत समय लगा दिया, पर वो आज तक एक प्रेत क्या कुछ भी साधना नहीं कर सके, कुछ भी चीज सफल क्या, कोई भी साधना में किसी भी देव या प्रेत का महसूस तक नहीं कर सके। क्यों? उसका कारण यही है, आपने पूर्ण विधान नहीं किया। यदि आप पूर्ण विधान से कर लेते तो 100% ये साधनाएं आपकी सफल होती। और मेन जो है, आपको बैठना पद्म आसन में, जिसमें हम आराम से बैठते हैं, उस आसन में बैठना आना चाहिए। कम से कम 2 से ढाई घंटे का बैठने का आपका होना चाहिए समय। क्योंकि अगर आपका 2 ढाई से ढाई घंटे बैठने का समय है, कि साधना में लगभग 2 घंटे का टाइम लग जाता है, आप विचलित नहीं होते हैं, आपके पैरों में दर्द नहीं होता है, कमर में दर्द नहीं होता है, साधना आपकी सफल होगी। साधना के समय जो भी आप साधना करने जा रहे हैं, कमर बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए। कमर सीधी होके साधना होती है, क्योंकि आपकी जो कुंडली है उसकी पावर भी आपकी साधना के अंदर प्रवाहित होती है। क्योंकि आपकी पावर होगी उसे बुलाने की, तभी तो आप बुला सकते हैं शक्ति को, कैसे बुला पाएंगे। तो ये भी आवश्यक है। अपने, अगर आप विवाहित हैं तो किसी साधना करने जा रहे हैं तो अपनी धर्म पत्नी से आज्ञा लेकर ही करें। माता पिता हैं तो उनकी आज्ञा लेके ही करें। आप करते हैं साधना, आपकी सफल होती है। अपने स्वार्थ को छोड़ के जन कल्याण के लिए साधना करते हैं, साधना आपकी सफल होती है। आप अपना स्वार्थ ज्यादा देखते हैं, साधना नहीं सफल होगी। जन कल्याण के लिए कहा गया है, अगर आप दूसरे का कल्याण करेंगे तो आपका अपने आप कल्याण होता जाएगा। आप दूसरे के लिए अगर फूल बिछाएंगे तो आपके सामने खुद फूल बिछते चले आएंगे। भला जिस किसी का कर सको, ठीक है, कहते हैं लोग कि ज्ञान जी मैंने भला किया लेकिन मुझे बुराई मिली, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर वाला देख रहा है, आपने भला किया, कहीं ना कहीं आपको भला जरूर देगा। अगर आप इन चीजों को
इग्नोर करते हैं, तो आप किसी भी साधना को सफल नहीं कर सकते हैं। क्योंकि ये सारी चीजें ऐसी हैं कि जो साधना में सफलता के लिए बहुत ही एक तरीके से वरदान है ये। तो इन्हें आप करें और लाभ उठाएं। जब इन चीजों को आप ध्यान रखेंगे तो आपकी साधना अवश्य सफल होगी। दूसरा, साधना हमेशा एकांत में करना चाहिए, जहां किसी की आप पे दृष्टि ना पड़े। घर में करते हैं, आपका कमरा अलग होना चाहिए। बाहर करते हैं, तब भी आपको ध्यान रखना। तो ये सूत्र हैं जो साधना में सफलता के लिए आपको बहुत ही काम आने वाले हैं। तीसरा, ब्रह्मचार्य का पालन, ये मुख्य, बहुत ज्यादा मुख्य है। अब आपको साधना दी गई 40 दिन की, 21 दिन की, 11 दिन की। ब्रह्मचार्य का पालन आवश्यक है। कैसा? ब्रह्मचार्य का पालन ये नहीं है कि आप अपनी पत्नी के पास नहीं आते हैं, नहीं उसके पास लेटते बैठते हैं, नहीं। ब्रह्मचार्य का पालन है कि आपका किसी भी प्रकार से ब्रह्मचार्य टूटना नहीं चाहिए। जैसे मन से आपने फोन देख लिया, फोन पे कोई गलत सीन आ गया, तो आपने उस पे आपका माइंड गलत चल गया, साला आपका ब्रह्मचार्य टूट गया, तो ये साधना आपकी सफल हुई। किसी स्त्री का गलत तरीके से स्पर्श करना भी ब्रह्मचार्य का पालन टूटना है। दिमाग में किसी के लिए गलत विचार आना ब्रह्मचार्य टूटना है। गलत कुछ देखना भी ब्रह्मचार्य का टूटना है। पहले के ऋषि मुनि थे, संत लोग थे, पहाड़ों पे जाकर, जंगलों में जाकर क्यों तपस्या करते थे? उसका कारण यही था कि जिससे उनका ब्रह्मचार्य न टूटे, उनका ध्यान न भटके। क्योंकि अगर हम गृहस्थ में रह के करते हैं तो हमें नियमों का पालन विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। मोबाइल, ये मोबाइल सबसे बड़ी परेशानी है आपके, जो इन चीजों को तोड़ने के लिए, ब्रह्मचार्य तोड़ने के लिए मोबाइल सबसे बड़ी बीमारी है। दूसरा, झूठ नहीं बोलना। जब तक आप साधना करते हैं, झूठ नहीं बोलना, कम बोले, सत्य बोले। ये कुछ सूत्र थे जो मैंने आप लोगों को बताए हैं। साधना सफलता के लिए ये परम ही आवश्यक है। इनकी अगर आपने ध्यान से ध्यान दे दिया और आपने इन्हें अपने जीवन में उतार लिया, तो मैं 100% आपसे कह सकता हूं कि आपकी साधना अवश्य सफल होगी। और अगर ये आपने नहीं उतारे तो आप कोई भी साधना सफल नहीं कर सकते। आप घर बैठ जाओ, आप बिल्कुल ही तंत्र मंत्र यंत्र के चक्कर में मत पड़ो। आपको लगता है वशीकरण करके किसी लड़की या किसी महिला को मैं अपने बस में कर लूंगा, आप बिल्कुल चक्कर में मत पड़ो। आपको लगता है मैं किसी पे दुश्मन है उसे मार दूंगा, बिल्कुल चक्कर मत पड़ो। साधनाएं हमेशा दूसरों की भलाई के लिए होती हैं, बुराई के लिए नहीं होती। भला करो। हम ऐसा करें, अगर कोई हमारा दुश्मन है तो ऐसा करें कि वो हमारा मित्र बन जाए, साधना सफल होगी आपकी। पर हम सोचते हैं इस दुश्मन है उसे मार दे, हमसे आगे बढ़ रहा है उसे मार दे, नहीं सफल होगी। तो इन चीजों को आप विशेष ध्यान रखिए, ध्यान रख के ही साधना करें। इनको ध्यान रख के आप करेंगे नियम के अनुसार, आपकी साधना अवश्य सफल होगी। ये कुछ सूत्र थे जो आपको मैंने अपने अनुभव के हिसाब से बता दिए। बाकी आप पे निर्भर करता है। आप लोग कहते हैं पूरी साधना तो मैं करता हूँ लेकिन सफल नहीं होती, कहीं हो तो बिल्कुल महसूस एहसास ही नहीं होता है। मेन उसका कारण यही है
इसी कारण से ये समस्याएं आती हैं और फिर आप जीवन भर लगे रहते हैं और रिजल्ट आपका 0 रहता है। अगर इसे आपने अपने जीवन में उतार लिया तो 100% साधना में सफल हो गया। आप इसे ध्यान से इस नियमों को करें और उसके बाद साधना करें। देखो कोई भी साधना, और सबसे बड़ी चीज है गुरु पे विश्वास रखना। गुरु ने जो मंत्र दे दिया वो सफल है। गुरु मुख से जो मंत्र निकल गया वो सफल है, क्योंकि गुरु को सबसे बड़ा पद दिया गया है। लेकिन गुरु भी आप ऐसा करें कि जो सही हो। ऐसा गुरु ना करें कि हर इंसान को गुरु बना लिया, आपने साधना करनी है, जो मिल गया रास्ते में गुरु बना लेना। नहीं, कहा गया है पानी पिए छान के, गुरु करो जान के। तो गुरु भी आपको ऐसा करना चाहिए जो उस लायक हो। नहीं, लायक नहीं है तो गुरु मत को। हर इंसान को गुरु नहीं बनाया जाता। तो इन चीजों ध्यान में रखते ही आप करें और लाभ होता है। धन्यवाद।